जीवन में लेना आसान है, लेकिन छोड़ना सबसे मुश्किल। हर कोई बस पाना चाहता है, लेकिन छोड़ना कोई नहीं चाहता। और यही एक चाह सारी परेशानियों की जड़ है। लोग प्राणायाम और ध्यान भी करते हैं, लेकिन शांति के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में शायद कुछ बड़ा मिल जाए, कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, उल्टा मेरा मन तो और उलझ गया। धीरे धीरे इसी निराशा के कारण उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही रुक जाती है। अक्सर ध्यान क्लास में या कॉल्स पर लोग पूछते हैं, ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा, हम ध्यान क्यों करें? और मैं कहती हूं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो खोने को तैयार हो तो ही मेरे साथ ध्यान की यात्रा पर चलना, अन्यथा अपना सब कुछ संभाल के रखो। आज के वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। इस वीडियो के अंत में हम 10 मिनट का पावरफुल गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, जिसमें दिव्य सफेद प्रकाश से शरीर और मन की सफाई कैसे करते हैं ये आप अनुभव कर पाएंगे। उसे अनुभव करने के बाद आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए पुष्पम योगशाला के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान कोई बाजार नहीं, बल्कि ध्यान एक सफाई करने का तरीका है। आज का इंसान सब कुछ पाना चाहता है, पैसा, शोहरत, नाम, रिश्ते, सक्सेस, और अब तो वो ध्यान भी इसलिए करता है कि उसे कुछ मिल जाए, शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। ध्यान कुछ पाने की नहीं, बल्कि ध्यान तो सब कुछ खोने की प्रक्रिया है। जरा होशपूर्वक देखो, अभी तुम्हारे पास क्या है? गुस्सा, तनाव, बेचैनी, जल्दबाजी और हर वक्त कुछ पाने की भूख, जबकि होना ये चाहिए शांति, सब्र, संतोष और प्रेम। अब असली समस्या यहीं से पैदा होती है। आप सब सोचते हैं हमारे पास तो ना शांति है, ना ही सब्र है और ना ही प्रेम, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि हम सबके पास शांति, सब्र, संतोष और आनंद पहले से मौजूद है। फिर सवाल ये उठता है, अगर पहले से मौजूद है तो महसूस क्यों नहीं होता? एक पार्क में बहुत सारा कचरा भरा है, तुम वहां फूलों के बीज डाल दो तो क्या वो फूल उग पाएंगे? नहीं, क्योंकि समस्या बीज में नहीं, बल्कि जमीन में है। बीज में उगने की क्षमता तो है, लेकिन जब तक उसे सही माहौल नहीं मिलेगा तो वो या तो उगेगा ही नहीं, या बहुत कमजोर और अधूरा रह जाएगा। बीज बदलने से कुछ नहीं होगा, पहले जमीन साफ करनी पड़ेगी। यही नियम हमारे जीवन में भी चलता है। अगर मन में नकारात्मक सोच, तनाव, गुस्सा भरा है, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी आदतों के बीज डाल लो, वो सही से उग नहीं पाएंगे। पहले अपनी मन की जमीन को साफ करना पड़ेगा, तभी इस मन की जमीन पर प्रेम और शांति के फूल खिल पाएंगे। जैसे कोई पुराना आईना, उस पर धूल और गंदगी जमी है, तो आप कोई नया आईना नहीं लाते, बल्कि उस गंदगी को साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना साफ किए असली चेहरा नहीं दिखता। ध्यान नया चेहरा नहीं देता, सिर्फ धूल हटाता है। हमारे अंदर शांति और आनंद पहले से मौजूद है, ऊपर सिर्फ विचारों की परत जमा है। आपको केवल उस परत को हटाना है, लेकिन ये परत हटाना इतना आसान नहीं कि पकड़ा और हटा दी। ध्यान ही एक तरीका है जिससे इस गंदगी को हटाया जा सकता है। जब ध्यान से एक कचरा हटता है तो नीचे दबा हुआ हीरा साफ साफ चमकने लगता है। लेकिन प्राणायाम और ध्यान से भी ये कचरा हटाना इतना आसान नहीं।
क्योंकि लोग सोचते हैं हमने तो आज ध्यान करना शुरू कर दिया, अब कुछ समय में ही हमें शांति मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। जबकि होता इसका उल्टा है, क्योंकि जैसे ही प्राणायाम और ध्यान शुरू करते हैं, अपने अंदर की जलन, गुस्सा, तनाव और विचार साफ साफ दिखने लगते हैं और इससे घबराहट, बेचैनी बढ़ने लगती है और ऐसे ही लोग भाग खड़े होते हैं। आपने कुआं खोदने की शुरुआत करी तो क्या एकदम पानी निकल आता? नहीं, बल्कि पहले मिट्टी निकलती है। जो परत ऊपर होगी पहले वो ही निकलेगी। अगर मिट्टी को सहन नहीं कर सकते तो पानी की आश तो छोड़ ही दो। ध्यान में भी पहले मिट्टी ही निकलेगी, पानी बाद में आएगा। ठीक ऐसे ही तुम्हारे ऊपर जो कचरा जमा है पहले वो ही दिखाई देगा, बाद में ही सबसे नीचे की सच्चाई, शांति और सुकून दिखाई देगा। अगर हीरा चाहिए तो कोयले की परतें तो हटानी ही पड़ेगी। मतलब साफ है, जो चीज कीमती है वो अक्सर गंदगी, मेहनत और मुश्किलों के नीचे दबी होती है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम नया कुछ नहीं जोड़ते, बल्कि पहले से मौजूद उस गंदगी को हटाते हैं। जैसे जैसे वो गंदगी हटती जाती है, वैसे वैसे नीचे दबा हुआ हीरा चमकने लगता है, और वो हीरा है आपकी शांति और आनंद। बहुत सारे लोग सालों तक बाहर अपनी समस्याओं का हल ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंदर की सफाई से वो बचते हैं। सालों साल वो किसी सहारे के द्वारा अपना जीवन चलाते हैं। अब फैसला आपका है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, सहारे का या स्थायी। हमारा मन एक झील की तरह है, ऊपर कचरा तैर रहा है, नीचे पानी बिल्कुल साफ, लेकिन हम उस कचरे को ही अपना मन समझ बैठे हैं। इसलिए तो आप कहते हैं मेरा मन तो बहुत अशांत है, लेकिन सच्चाई तो ये है, अशांति आपके मन में नहीं, अशांति वो कचरा है जो मन में जमा है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग मन की हरकतों को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना और अपने मन को शांत होने देना है। जब आप लगातार ध्यान में बैठते हैं तो आप देखने वाले बन जाते हैं। तब आपको पता लगता है विचार आ रहे हैं, गुस्सा उठ रहा है, वासना उभर रही है, लेकिन आप उसमें फंसते नहीं, बल्कि उसे जाने देते हैं। ध्यान क्लास में मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि लगातार प्राणायाम और ध्यान करने से हमारा गुस्सा और तनाव, बेचैनी, नींद की समस्या खत्म हो गई। तो अचानक लगा कि हम तो पहले से ही शांत थे, बस उस शांति को महसूस नहीं कर पा रहे। ध्यान का असली रहस्य कुछ पाना नहीं, बल्कि जो यहाँ आकर आपने पाया है उसे हटाना है। अगर आप प्राणायाम और ध्यान की लाइव क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब हम 10 मिनट का ध्यान करेंगे, जिसमें हम सच में कचरा हटाने का अनुभव करेंगे। अब आराम से किसी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, दोनों हथेलियां अपने घुटने के ऊपर। अब जो भी आपको निर्देश मिले वैसा वैसा आप अनुभव करते जाएं। एकदम शांत हो जाएं, सहज हो जाएं। 5 बार लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अब अपने ध्यान को सब ओर से इकट्ठा करें, नासिका के सामने लाएं। नासिका से अंदर जाती और बाहर जाती एक एक श्वास को देखें।
श्वासों को खुद से चलने दें। श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। श्वासों के आने और जाने में कोई भी हस्तक्षेप ना करें। श्वासों को केवल देखना है। नासिका से श्वास अंदर गई, नासिका से श्वास बाहर आई। अब धीरे धीरे मन में संकल्प करें कि मैं यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि छोड़ने के लिए बैठा हूं। जो मेरा नहीं है वो छूट रहा है, और जो मेरा है वो प्रकट हो रहा है। कल्पना करें, आपके सिर के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश, एक सफेद रंग की रोशनी आपके सिर के ऊपर धीरे धीरे गिर रही है। सिर से होते हुए ये सफेद रंग का प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपका पूरा शरीर सफेद रंग के प्रकाश से भर गया है, जिसकी किरणें आसपास के वातावरण में चारों ओर फैल रही है। इस सफेद रंग के प्रकाश से आपके आसपास का पूरा वातावरण जगमगा उठा है। इस दिव्य प्रकाश से आपके गुस्से की गांठें धीरे धीरे घुल रही है। तनाव की परत भी धीरे धीरे पिघल रही है। वासना और इच्छाओं की जंजीरें ढीली हो चुकी है। जल्दबाजी और अधीरता अब धीरे धीरे शांत हो रही है। अब धीरे धीरे इस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलने दें। ये प्रकाश आपका असली स्वरूप है। अब श्वासों को और गहरा होने दें।
अब धीरे धीरे मन के अंदर एक शुद्ध प्रकाश का अनुभव करें। कुछ देर शांत और सहज अवस्था में बैठे रहें। अब आपका पूरा शरीर और मन पूरी तरह शांत और सहज हो चुका है। आपके शरीर और मन में ये दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैल चुकी है। पूरा शरीर और मन इस दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। शरीर और मन में दिव्य ऊर्जा का संचार हो चुका है। शांत और सहज अवस्था में बैठे रहें। इस शांति को अनुभव करते रहें। अपने अंदर आत्मसात करते रहें। तीन बार सामान्य श्वास लें और सामान्य श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियां आपस में रब करें। कोमलता से आंखों के ऊपर रखें। चेहरे की मालिश। कानों को दबाते हुए खींचें। कंठ की मालिश। गर्दन व कंधों की मालिश। धीरे धीरे आंखें खोल लें। मित्रों,
ध्यान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सफाई है। और ये सफाई एक दिन में पूरी नहीं होती, ये नियमित अभ्यास की साधना है। अगर तुम सच में जो तुम्हारे पास है उसे खोने को तैयार हो, तभी ध्यान की ये यात्रा शुरू कर दो। वरना अपना कचरा संभाल के रखो, फैसला हमेशा तुम्हारा हो।